अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ब्रांडेड ब्रेन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मनी मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और आज हम आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए बुक समरीज की सीरीज में लाए हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी कि जो हाईली इफेक्टिव पर्सन उनकी 7 हैबिट्स। तो इस बुक में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरह से हाईली इफेक्टिव पर्सन बन सकते हैं, जान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ए ब्रांडेड जर्नी और हर चीज़ जानते हैं विस्तार से और समझते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहले इस बुक की बात कर लें तो इस बुक के राइटर मिस्टर स्टीफन आर कवे हैं, जो कि एक महान राइटर हैं और ये बुक 1990 से अब तक लगभग 25 मिलियन कॉपीज सेल कर चुकी है। और इस बुक को की ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट भी कहा जाता है, यानी कि अगर इस बुक के आप 7 हैबिट्स को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप भी मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल में सबसे आगे हो सकते हैं। और आई एम श्योर कि आप भी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, समझने के लिए कि आप भी किस तरह से अपने मैनेजमेंट स्किल और लीडरशिप स्किल को इंप्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं। इसे हम 7 लेसन में समझने वाले हैं। पहला, बी प्रोएक्टिव। ऑथर कहते हैं कि आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखना होगा, नॉट बी ओनली एक्टिव, इट्स टाइम टू बी प्रोएक्टिव। यानी कि ऑथर कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम को समस्या की तरह सोचते हैं, हम उसको सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। जिस दिन आपने समस्या का सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया, जिस दिन आप उदास होकर बैठे नहीं रहेंगे बल्कि कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, अपने एम को पाने के लिए, अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे, तब देखेंगे कि आप आगे बढ़ चुके हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर रिएक्टिव अप्रोच कहा जाए तो कोई ये बोलेगा कि मुझे किसी पर्सन ने साइड कर दिया, लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होगा कि मैं अपनी फीलिंग पे कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं नहीं चाहूँगा तो किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे दुखी कर सके, मेरे सामने बाधा बन सके। आपके पास समस्या होगी पैसे की या जॉब की या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी, लेकिन जिस दिन आप उसका सोल्यूशन, क्योंकि आप सोचेंगे आपके अंदर उसका सोल्यूशन है, आपको पता है कि क्या उसका सोल्यूशन है, बट आप उस पर काम करिए, एक कदम आगे सोचिए, थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच रखिए कि आप अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ चुके हैं प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ। दूसरा लेसन है बिगिन विथ द एंड इन माइंड, यानी कि आपको अपना एम क्लियर रखना है, अपने माइंड पे एम जो भी आपका लक्ष्य उसे क्लियर रखना है। अगर आप बिना लक्ष्य क्लियर किए अब आप मेहनत किए जा रहे हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि बिना लक्ष्य किए मेहनत करने से इसलिए मतलब नहीं क्योंकि जब तक आपका एम नहीं क्लियर हो तब तक आप उसे अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर पाएंगे। आपको बनना है IAS और आप मेहनत कर रहे हैं 180 के बराबर, तो कैसे होगा, नहीं चलेगा। अगर आप अपना लक्ष्य नहीं क्लियर किए हैं, यानी कि आप भीड़ में एक आम आदमी की तरह भीड़ में भी आप चल रहे हैं, जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है। आज ही अपना लक्ष्य क्लियर करें, एक बड़ा लक्ष्य बनाएं। योर एम इज़ योर फेम। जब आपका बड़ा लक्ष्य होगा, एक बड़ी सोच होगी, बड़ा कुछ करने की जज्बा रखेंगे, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। लक्ष्य के ऊपर हमारा एक वीडियो है, आपको उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आप एक क्लियर समझ जाएंगे कि लक्ष्य किसी भी इंसान के लिए कितना ज़रूरी होता है और लक्ष्य के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा ही। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि जो आपके लिए लक्ष्य के लिए ज़रूरी है उसको पहले नंबर पर रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका लक्ष्य होगा कि आपको यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, कॉलेज में टॉप करना है। अगर आप किसी भी जॉब में होंगे तो आपका ये लक्ष्य होगा कि मुझे नंबर 1 एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस में होंगे तो आपका लक्ष्य ये होगा कि मुझे अपने बिजनेस, अपने फील्ड में सबसे आगे जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, जुनून चाहिए। अब क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसका लक्ष्य है टॉप करने का, लेकिन अगर पढ़ाई करते समय उसके दिमाग में ये बात आती है कि यार चलो मूवी देख लेते हैं या टीवी देख लेते हैं, इस समय कबीर सिंह मूवी को बहुत क्रेज है, उसके दिमाग में आता है चलो कबीर सिंह देख लेते हैं या थोड़ा आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं। बट उसको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है जब तक कि आप आज का अपना टारगेट पूरा ना कर ले, क्योंकि आपका लक्ष्य ही आपका टारगेट है। अपने को चैलेंज करिए, यू आर वन हु कैन चेंज यू, डोंट वेट, लेट्स चैलेंज यू। अपने को चैलेंज करिए, अपनी कमियों को चैलेंज करिए और खुद से ये प्रण लीजिए कि मैं आज ये काम नहीं करूँगा जब तक मेरा आज का एम पूरा ना हो जाए। चौथा लेसन है थिंक विन विन। ऑथर कहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी भलाई या अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि जब आप दूसरे यानी कि सामने वाले के प्रॉफिट, सामने वालों को भी विन करने के बारे में सोचेंगे, तब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका भी फ़ायदा हो रहा है और सामने वाले का भी फ़ायदा हो रहा है। इसे आप समझ सकते हैं विन प्लस विन इक्वल टू ट्विन। ये एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ, यानी कि दोनों जीतेंगे तभी एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बन पाएगा।
अगर आप एक बिजनेसमैन है और अगर आप सोच रहे हैं कि बस मेरा ही फ़ायदा हो, मेरे पास पैसे आ जाएं, मेरे कस्टमर को मैं उल्लू बना दूं और मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचूं, तो ऐसा नहीं होगा। कस्टमर बहुत ही दिमाग वाला है, आपको घाटा होगा। जब आप कस्टमर के फ़ायदे के बारे में सोचेंगे, जब कस्टमर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, जब आप कस्टमर को विन करेंगे, तभी आपका फ़ायदा होगा और तब देखेंगे एक्चुअल में आपका भी फ़ायदा हो रहा है और कस्टमर का भी फ़ायदा हो रहा है। इसलिए दोनों को जीतना जरूरी है, यानी कि आप और सामने वाला पर्सन। पांचवा लेसन है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि पहले समझो फिर समझदार बनो। यानी कि आप सिर्फ दूसरों को समझाने के मत चक्कर में रहिए, पहले उसी को समझिए, पहले प्रॉब्लम को खुद एनालाइज करिए, उसके बारे में जानिए समझिए, तब जाकर लोगों को समझाइए। तब आप देखेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा इफेक्टिवली समझा पा रहे हैं और साथ ही साथ लोग आपकी बात समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि उस समय आप पॉइंट्स पे बात करेंगे, रियल चीज़ों पे बात करेंगे, उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे। अगर आप किसी बिजनेसमैन है या रिलेशन में भी हैं, तो भी आप पहले समझाइए, कस्टमर की प्रॉब्लम समझिए और फिर देखिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ पा रहे हैं। छठवां है साइनर्जाइज, यानी कि हम इसको समझ सकते हैं टीम वर्क। यानी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो टीम वर्क के साथ बढ़ना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब टीम वर्क होती है सबके पास अलग अलग एक्सपर्टीज़ है, सब अलग अलग एक्सपर्ट हैं, और जब टीम वर्क में सब साथ में काम करेंगे तो देखेंगे कि आपका बिजनेस या आपका कोई भी फील्ड होगा, आप उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम जो आपको अभी प्रॉब्लम लग रही, टीम वर्क करने पे वो प्रॉब्लम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपको टीम वर्क ज़रूर करना चाहिए। और सातवां और लास्ट है शार्पन द शा, यानी कि मैं आपको 3 चीज़ें में बताना हूँ। वर्क ऑन 3B, बी फॉर ब्रेन बॉडी बिहेवियर, क्योंकि 3 चीज़ें आपका बेस है, इन 3 चीज़ों के बेस पे ही आप कुछ कर पाते हैं, कर सकते हैं। अगर आपका ब्रेन को शार्प करिए, ब्रेन को शार्प करने के लिए बुक्स पढ़िए, बुक समरीज। अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बुक समरीज हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ बुक समरीज देख सकते हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए, आपको वहाँ से अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। अपने ब्रेन को शार्प करिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ा सकता है। दूसरा आता है बॉडी, क्योंकि अगर आप सिर्फ खा रहे हैं और बॉडी पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि आप मोटे हो जाएंगे, फिर आपके पास जितना भी पैसा हो लेकिन आप पैसे का सही ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिजिकल वर्क करिए, जिम जाइए, वर्कआउट करिए और अपने को आगे बढ़ाइए। तीसरा है बिहेवियर का मतलब है कि आप लोगों से कैसा बिहेव करते हैं, आप कैसे ड्रेस अप करते हैं, कैसा वेल ड्रेस रहिए, अपना ड्रेसअप सही करिए, अपना बिहेवियर सही करिए, लोगों को समझिए, उनकी बात सुनिए, तब बोलिए। और जब आप तीनों चीज़ मतलब कि अपने ब्रेन बॉडी बिहेवियर पे जब आप वर्क कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप भी हाईली इफेक्टिव पर्सन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, लोग भी आपसे इफेक्टेड हो रहे हैं। इस तरह से आपने 7 चीज़ हमारे साथ देखी समझी, जो है लीडरशिप और मैनेजमेंट के ऊपर थी, जिसमें पहले नंबर पे आपने देखा कि आपको प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना है। दूसरे नंबर पे आपने देखा कि आपको अपना एम सेट करके आगे बढ़ना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे आपने जाना कि आपको जो मेन चीज़ इसको पहले रखनी है, सबसे आगे उसको रखना है। चौथे नंबर पे आपने जाना कि आपको सबकी भलाई में सोचना है। पाँचवें नंबर पे आपने जाना कि आपको पहले समझना है फिर किसी को समझाना है। छठवें नंबर पे जाना कि आपको टीम वर्क करना है और सातवें नंबर कि आपको अपने ब्रेन बॉडी और बिहेवियर को शार्प करना होगा, तभी आप हाईली इफेक्टिव पर्सन की श्रेणी में आ पाएंगे। आई एम श्योर कि वीडियो को पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस 7 हैबिट्स को कितने दिन के अंदर अपने बिहेवियर में उतारने वाले हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें और कुछ आगे कर सकें। थैंक यू वेरी मच।